यसु मसीह के जलाले का बरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको सलामती हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज फिर खुदावंद ने मुझे अपनी गवाही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, मुझे यहाँ फिर खड़ा किया। मेरी गवाही बहुत बड़ी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूँ उस अजीम खुदा के अल्फाज में कैसे कहाँ से लाऊं। आप सबको पता है मेरा ऑपरेट हुआ था मई में, तो उसके बाद हमने कहा काम खत्म हो गया, लेकिन 2 महीने के बाद एक रिपोर्ट आ रही थी जो न्यूट्रस निकाली, उसका टेस्ट होना था, वो 2 महीने के बाद रिपोर्ट आई। तो हम बिल्कुल रिलैक्स थे, हमने कहा वो कुछ भी नहीं है, हमने रिपोर्ट ना भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं वो लेनी चाहिए, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे मेरे खुदा पर भरोसा है, उसने मुझे उठा खड़ा किया, तो वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो इन्होंने कहा नहीं वो लाना होगा। मैं नहीं गई तो इन्होंने मेरी भाभी को साथ ले गए, तो चले गए लेने के लिए। जब रिपोर्ट इन्होंने ली तो वहाँ से डॉक्टर को चेक करवाया, तो वहाँ से ये रोते हुए वापस आए। तो मेरी भाभी मुझे बता नहीं रही थी, तो वो रो रही थी, कहती बाजी तुम मेरे को बह जाओ, मैनू बस तुम देखना है। मैं क्या की होया वो कह रही कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम मेरी गल सुन लो। रोए जा रही थी, उसने मेरे ये भी रो रहे थे, मेरे बेटा मूसा वो भी रो रहा था। तो मैंने कहा मुझे मेरे अपने खुदावंद पर भरोसा है, मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको देख के मुझे रोना आ रहा था कि मेरे अजीज जो मेरे मुझसे प्यार करते हैं वो रो रहे हैं। तो ये बताएं आपकी फैमिली क्यों रो रही थी? तो वो रिपोर्ट में था कि ट्यूमर है, तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है। मेरा ईमान, मेरा भरोसा मेरा खुदा है, वो मुझे बार बार मुझे खड़ा करता है, तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। फिर हम सबने कहा नहीं रोज करवाना चाहिए शक। मैंने कहा मुझे शक नहीं है, कलाम में लिखा है कि अगर तू शक ना करे तो ईमान रखे तो जो कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। तो उन्होंने हमें कहा कि आप वो हॉस्पिटल में चले जाए, उन्होंने पहले हमें जिना हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ उन्होंने टेस्ट हमें करवाए, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए, वो तकरीबन 50,000 के टेस्ट थे। तो हम परेशान थे, तो करवा लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि उन टेस्टों में ये रिपोर्ट ये था कि ये है मसला, बहन को कैंसर है। उनकी सारी रिपोर्ट्स में ये आया, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको कैंसर है। यस। तो फिर उन्होंने हम लाहौर चले गए, हम चले गए, हम वहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल में हमने धक्के खाए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने इनको उधर रेफर कर दिया कि आप शौकत खानम में जाए, आपको वहाँ जाने की जरूरत है। वहाँ हम 2-3 दफा गए हैं। पहले हम गए, उन्होंने भी टेस्ट हमें 60-70 हज़ार के टेस्ट लिख दिए। तो हम परेशान थे, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, हम तकरीबन 10,000 किराए का लेके गए थे। इतने पता नहीं किस कोने में उसने हॉस्पिटल बनाया, और वहाँ हम गए थे इतने दूर। तो रास्ते में बस ये कि खुदावंद तू रहम करने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू रहम करता है। तो उन्होंने भी फिर हमें जवाब दे दिया। और ये शौकत खानम गए, और शौकत खानम वालों ने कहा कि बहन आप बहुत लेट आए, हम आपका इलाज शुरू नहीं कर सकते, आप जाएं। यानी शौकत खानम ने इनको जवाब दे दिया। हाँ, और उन्होंने कहा कि आप जाएं और हम आपको रख नहीं सकते। फिर उसके बाद मैं जब वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया, तो मेरा ईमान तो मजबूत था खुदा पर अपने, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं किसी से बात करूं। मेरा दिल भरा हुआ था, मुझे तकलीफ हो रही थी। तो मैंने बुआ जी से इससे पहले कि ये मेरे साथ शेयर करते ये बात, हमें नहीं पता, लेकिन जिस दिन हमारे अब्बा जी की डेथ हुई उससे अगले वाला जो संडे था, कितने लोग उस इबादत में थे?
कितने लोग थे उस इबादत में, और आप जानते हो उस दिन कितना पाक का ब्लेसिंग थी। और मैं नहीं जानती कि उस दिन खुदा के पाक ने ये स्पेशल मेरे से दुआ कराई कि आज अगर यहाँ पर कोई कैंसर पेशेंट बैठा है तो आज वो भी हील होगा। तो मुझे नहीं पता कि इस बहन के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इन्होंने अगले दिन फिर ये आई शाम को, और ये इन्होंने फिर मेरे साथ मुलाकात किया कि आप बताएं क्या हो। तो फिर बुआ जी ने मुझे कहा कि संडे को, मैंने कहा संडे को जो आपने प्रे की थी कि कहा कि जो आज कैंसर वाले हैं वो यहाँ से रिहा होके जाएंगे, तो मैंने रिसीव कर लिया था। मैंने वो आपकी बातें जो खुदा ने आपसे कही वो मैंने रिसीव की है। फिर मैंने कहा कि मैं रो रही थी, तो मैंने बुआ जी ने कहा कि आप आंसू साफ करें, तो जाए टेस्ट करवा लें, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा मैंने वो रिसीव की है, मुझे वो खुदा की बातें लगी कि वो मेरे मुझसे खुदा बात कर रहा है, मुझे खुदा कह रहा है कि जा तू टेस्ट करवा, तो कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद फिर हमने टेस्ट करवाए, सिटी स्कैन करवाए। तो जब सिटी स्कैन भी हो रहा था तो भाई मुझे कहते इंजेक्शन बहुत हैवी था। तो फिर हम जिन्हों में वापस गए चेक करवाए, तो उन्होंने कहा टेस्टों में तो कुछ भी नहीं है।